सुबह से मैं बता देता हूँ, सुबह तकरीबन 8 से 8:30 के दरमियान जो है वो 13 के करीब ख़वातीन को लाया गया और चांसेस यही थे कि उनको पेश कर दिया जाएगा जल्दी, प्रायोरिटी पे उन्हें जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन IO साहब को पहले कहा गया, उन्होंने कहा कि हम 10 बजे आ रहे हैं, फिर 11 बजे, फिर 11:30 बजे, फिर 1 बजे और फाइनली तकरीबन 3:30 बजे के करीब जो है वो IO साहब तशरीफ़ लाए और उसके बाद जो है वो केस आगे प्रोसीड हुआ। वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये बता दूँ कि सुबह क्या होता रहा। जी जी। कल उन्हें पेश किया गया तो कल यूट्यूबर ने या किसी भी सहाफ़ी ने उनकी बख्शी खाने की जो वीडियोस हैं वो बनाई और वो कल बड़ी वायरल हुई। एज़ पर लॉ आप बख्शी खाने की वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन वो लॉ की वायलेशन की गई और अब किस हम यूट्यूबर ने या किसी हमारे सहाफ़ी भाई ने वो बनाई और अपलोड होगी, जिसके बाद कल रात जो है उन ख़वातीन पे बड़ी भारी गुजरी है, क्योंकि उन्हें बार बार उनके मुताबिक उन्हें बार बार जगा के बाकायदा उनके मुताबिक किए गए और तकरीबन 5 दफ़ा जो है वो मैं ये तो नहीं मैं कह सकता कि कितनी दफ़ा, ये मैं बता सकता हूँ कि कितनी दफ़ा तलाशी ली गई, रिमूव किए गए कपड़े नहीं किए गए, वो एक अलग बहस है। उनके मुताबिक किए गए, लेकिन 5 दफ़ा तो खैर नहीं किए गए होंगे, लेकिन 5 दफ़ा बहरहाल उनमें सर्च किया गया और ज़ाहिर है वीडियो एक वायरल हुई थी तो जेल हुकाम जो हैं उन पे ये प्रेशर भी हो सकता है और ये उनकी ड्यूटी भी है कि बाहर से जब मुलज़म जो है वो रिमांड पे हो या उनकी कस्टडी में हो तो बाहर से कोई चीज़ आप उसको अंदर पहुंचा नहीं सकते खुद से, ना वो खुद से लेके जा सकते हैं। आपने खाना भी पहुंचाना है या जो चीज़ भी पहुंचानी है वो अगर एज़ पर लॉ है तो वो स्टाफ अंदर लेके जाएगा, आप नहीं लेके जा सकते। तो उनके ख्याल में ज़ाहिर है उनके पास कोई मोबाइल या किसी ने कोई डिवाइस का कोई जिक्र किया होगा जिसकी वजह से उनकी रात भर तलाशी लेती है। लेकिन बहरहाल ख़वातीन जो है वो सुबह रोती हुई जो है नज़र आई, जिसके बाद हमारी एक सीनियर लॉयर है अंजुम साहिबा, उन्होंने जो है वो बेटियों की तरह उनको ट्रीट किया, बहनों की तरह ट्रीट किया। उन्होंने दिलासा दिया कि जो कल हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इन ह्यूमन बिहेवियर आप उसे कह सकते हैं, इस तरह उन्हें ट्रीट किया गया। लेकिन वो खैर जब उन्होंने तसल्ली दी तो उसके बाद थोड़ी सी वो जो बाकायदा रो रही थी ख़वातीन और जब उन्होंने तसल्ली दी तो उसके बाद थोड़ा सा हौसले में हुई और उसके बाद जब उन्हें पेश किया गया उनकी अटेंडेंस ली गई। तो अटेंडेंस लेने के बाद जो मेन काउंसिल हैं उन्होंने आर्गूमेंट शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये उठाया कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है वो एज़ पर लॉ नहीं हुई है। ये जो काउंसिल थे पटिशनर के, जो मतलब मुल्ज़मान की तरफ से जो मेन काउंसिल थे, उन्होंने ये पॉइंट उठाया। बहरहाल जज साहबा ने कहा कि जी वो तो चले एक चीज़ गुजर गई है ना, तो आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सैयद फरहाद अली शाह साहब की तरफ से जो है वो 20 दिन का रिमांड जो है वो मांगा गया और जिसके बाद जो मुल्ज़मान के वकील हैं उन्होंने मुखालफत की और फाइनली जो है जज साहब ने ये ऑर्डर किया कि 5 दिन का जो है वो 12 आवर्स का आप कह लें या 10 आवर्स का कह रहे हैं वो फ़िज़िकल रिमांड है। ये देखें ख़वातीन को आप ज़ाहिर है रख नहीं सकते, मेरा ख्याल है लॉ में इसकी इजाज़त नहीं है कि रात को आप ख़वातीन को रख नहीं सकते, पुलिस की कस्टडी में फ़िज़िकल रिमांड दे नहीं सकते। तो इसलिए जज साहबाना जो है वो जो है सनराइज़ टू सनसेट, मैं आपको ऑर्डर अगर कहें तो पढ़ के वो बता देता हूँ। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर 20 days फिजिकल रिमांड ऑफ द अक्यूज्ड फॉर रिकवरी ऑफ मोबाइल फोन एंड photogrammetry test. In view of above, request of investigation officer is allowed for 5 days. The accused shall remain in the police custody from sunrise to sunset, and sunset to sunrise they shall remain in jail custody in accordance with law. Accused be produced before the court on 8 June 2023। सूरज निकलने से लेके रात सूरज गुरूब होने तक जो है वो जेल हकाम के पास रहेंगे और उसके बाद जो है जब रात मतलब सनसेट से लेके सनराइज़ तक दोबारा वो जेल हकाम। देखिए सर उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ कि हमने मोबाइल रिकवर करने हैं और फोटोग्रामेट्री टेस्ट होना है। फोटोग्रामेट्री टेस्ट मैं नाजरीन के लिए बता देता हूँ, वो टेस्ट होता है कि जितनी भी फुटेजेस या इमेजेस उस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो है IO के पास मौजूद होती हैं या इदारे के पास मौजूद होती हैं तो उससे मैच किए जाते हैं एविडेंस। वो एक टेस्ट होता है
वो फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट कहलाता है। नहीं, तशद्दुद तो मेरा ख्याल है नहीं होगा। ज़ाहिर है पूछ कुछ करने का तरीका आपका पुलिस का एक अपना होता है, और वो ख़वातीन है, मेरे ख्याल से तशद्दुद नहीं होगा। और उनसे ज़ाहिर है पूछगछ की जाएगी, मोबाइल रिकवरी की कोशिश की। देखिए, मोबाइल फ़ोन रिकवर करके ज़ाहिर है मेटा डाटा में जाएंगे। वो मेटा डाटा से कुछ उन्हें एविडेंस वो लेना चाह रहे होंगे। उसमें वीडियोज़ हो सकती हैं, उसमें इमेजेस हो सकते हैं, उसमें वॉइस नोट हो सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो पुलिस को जो अपना रिकॉर्ड होगा वो उसमें से उठा लेंगे। फिर एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर वो कहाँ से, वो देखना पड़ेगा ना कि वो मोबाइल उनका गुम गया है। आप देखें, वो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो तब भी चीज़ें सामने आएंगी। नहीं, देखिए, वो तो ज़ाहिर है जब मोबाइल रिकवर होगा और कोई ऐसी शहादत आ जाती है तो फिर फर्दर जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस प्ली करेगा, और उसके बाद जो है वो केस आगे। अभी मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कुछ के शायद ज़मानत जो है या बेल जो है वो अप्लाई हो सकती है। तो एज़ पर लॉ जब आप जुडिशल हैं तब अप्लाई हो सकती है। जब आप फिज़िकल रिमांड में हैं, वो फिज़िकल रिमांड बेशक 2 घंटे का अदालत दे, तो फिज़िकल रिमांड में आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते बेल। तो जब इनका सनराइज़ से लेकर सनसेट तक जो है वो फिज़िकल रिमांड है, तो मेरे ख्याल में जितना मैंने कानून, तो वो अभी आप बेल अप्लाई नहीं कर सकते, कम से कम 8 जून तक तो नहीं। जब दोबारा प्रेजेंट करेंगे तो फर्दर अगर उनका जो है वो फिज़िकल रिमांड नहीं दिया जाता, जुडिशल होते हैं, तो फिर आप बेल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आप बेल अप्लाई नहीं कर सकते। किए गए और तकरीबन 5 दफ़ा जो है वो मैं ये तो नहीं मैं कह सकता कि कितनी दफ़ा, ये मैं बता सकता हूँ कि कितनी दफ़ा तलाशी ली गई। रिमूव किए गए कपड़े, नहीं किए गए, वो एक अलग बहस है। उनके मुताबिक किए गए, लेकिन 5 दफ़ा तो खैर नहीं किए गए होंगे, लेकिन 5 दफ़ा बहरहाल उनमें सर्च किया गया। और ज़ाहिर है वीडियो एक वायरल हुई थी, तो जेल हुकाम जो हैं उन पर ये प्रेशर भी हो सकता है, और ये उनकी ड्यूटी भी है कि बाहर से जब मुलज़म जो है वो रिमांड पे हो या उनकी कस्टडी में हो, तो बाहर से कोई चीज़ आप उसको अंदर पहुंचा नहीं सकते खुद से, ना वो खुद से लेके जा सकते हैं। आपने खाना भी पहुंचाना है या जो चीज़ भी पहुंचानी है, वो अगर एज़ पर लॉ है तो वो स्टाफ अंदर लेके जाएगा, आप नहीं लेके जा सकते। तो उनके ख्याल में ज़ाहिर है उनके पास कोई मोबाइल या किसी ने कोई डिवाइस का कोई जिक्र किया होगा, जिसकी वजह से उनकी रात भर तलाशी लेती है। लेकिन बहरहाल ख़वातीन जो है वो सुबह रोती हुई जो है नज़र आई, जिसके बाद हमारी एक सीनियर लॉयर है अंजम साहिबा, उन्होंने जो है वो बेटियों की तरह उनको ट्रीट किया, बहनों की तरह ट्रीट किया। उन्होंने दिलासा दिया कि जो कल हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इन ह्यूमन बिहेवियर आप उसे कह सकते हैं, इस तरह उन्हें ट्रीट किया गया। लेकिन वो खैर जब उन्होंने तसल्ली दी तो उसके बाद थोड़ी सी वो जो बाकायदा रो रही थी ख़वातीन, और जब उन्होंने तसल्ली दी तो उसके बाद थोड़ा सा हौसले में हुई। और उसके बाद जब उन्हें पेश किया गया, उनकी अटेंडेंस ली गई, तो अटेंडेंस लेने के बाद जो मेन काउंसिल हैं उन्होंने आर्गूमेंट शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये उठाया कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है वो एज़ पर लॉ नहीं हुई है। ये जो काउंसिल थे पटिशनर के, जो मतलब मुलजमान की तरफ से जो मेन काउंसिल थे, उन्होंने ये पॉइंट उठाया। बहरहाल जज साहबा ने कहा कि जी वो तो चले एक चीज़ गुजर गई है ना, तो आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सैयद फरहाद अली शाह साहब की तरफ से जो है वो 20 दिन का रिमांड जो है वो मांगा गया, और जिसके बाद जो मुलजमान के वकील हैं उन्होंने मुखालफत की, और फाइनली जो है जज साहब ने ये ऑर्डर किया कि 5 दिन का जो है वो 12 आवर्स का आप कह लें या 10 आवर्स का कह रहे हैं, वो फिज़िकल रिमांड है। ये देखें, ख़वातीन को आप ज़ाहिर है रख नहीं सकते, मेरा ख्याल है लॉ में इसकी इजाज़त नहीं है कि रात को आप ख़वातीन को रख नहीं सकते, पुलिस की कस्टडी में फिज़िकल रिमांड दे नहीं सकते। तो इसलिए जज साहबाना जो है वो जो है सनराइज़ टू सनसेट, मैं आपको ऑर्डर अगर कहें तो पढ़ के वो बता देता हूँ सर। इन्वेस्टिगेटिंग officer has requested for 20 days physical remand of the accused for recovery of mobile phones and photogrammetry test. In view of above, request of investigation officer is allowed for 5 days. The accused shall remain in the police custody from sunrise to sunset, and sunset to sunrise they shall remain in jail custody in accordance with law. Accused be produced before the court on 8 जून 2023। सुबह से मैं बता देता हूँ, सुबह तकरीबन 8 से 8:30 के दरमियान जो है वो 13 के करीब ख़वातीन को लाया गया, और चांसेस यही थे कि उनको पेश कर दिया जाएगा जल्दी, प्रायोरिटी पे उन्हें जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन IO साहब को पहले कहा गया, उन्होंने कहा कि हम 10 बजे आ रहे हैं, फिर
11 बजे, फिर 11:30 बजे, फिर 1 बजे और फाइनली तकरीबन 3:30 बजे के करीब जो है वो आईओ साहब तशरीफ़ लाए और उसके बाद जो है वो केस आगे प्रोसीड हुआ। वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये बता दूँ कि सुबह क्या होता रहा। जी जी। कल उन्हें पेश किया गया तो कल यूट्यूबर ने या किसी भी सहाफ़ी ने उनकी बख्शी खाने की जो वीडियोज़ हैं वो बनाई और वो कल बड़ी वायरल हुई। एज़ पर लॉ आप बख्शी खाने की वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन वो लॉ की वायलेशन की गई और अब किस हम यूट्यूबर ने या किसी हमारे सहाफ़ी भाई ने वो बनाई और अपलोड होगी, जिसके बाद कल रात जो है उन ख़वातीन पे बड़ी भारी गुजरी है, क्योंकि उन्हें बार बार उनके मुताबिक उन्हें बार बार जगा के बाकायदा उनके मुताबिक ही